to JMS Excellent Classes. Myself राहुल कुमार। ध्यान दीजिएगा विद्यार्थियों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 12 इंटीग्रेशन चैप्टर, जिसको हिंदी में समाकलन बोलते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 12 से 23 तक करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 7.4 का ही क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से और समझेंगे आराम से, टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत इजी है। इसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लास्ट पीरियड में है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। थोड़ा सा साइड हट के एक रूल पे है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझ में बहुत आसानी से आएगी। ठीक है, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए आपको। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 12 से। एक्सरसाइज कितना है? 7.4। चैप्टर का नाम क्या है? इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन I is equal to 1 by under root 7 minus 6 minus x square निकाल गया dx। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब ऊपर में एक रहता है ना, तो नीचे वाले को एक परफेक्ट स्क्वायर में बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग बनाएंगे ताकि फॉर्मूला उस पे लागू हो। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 7 माइनस, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x हो जाएगा। ठीक है, यहां क्या हो गया? dx। क्या करेंगे हम लोग, माइनस प्लस माइनस, फिर यहां देखिए माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है, गलती हो रहा है, यहां क्या देंगे? प्लस। अब क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस। हर एक कैलकुलेशन पर बारीकी से एकदम फोकस करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 7 माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, ठीक, ये 2 इंटू एक्स इंटू 3 मैं लिख सकता हूं, 3 दूनी 6x, तो 2ab 2 हो गया, a में x हो गया, b में क्या है? 3, तो b का स्क्वायर ही करेंगे ना हम लोग, क्या लिखेंगे? प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो मैं ब्रैकेट दे रहा हूं, यहां से मैं ब्रैकेट का सिस्टम चेंज कर देता हूं ताकि बीच में एक ब्रैकेट फिर से हो गया। ठीक है, और फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए प्लस 3 का होल स्क्वायर है, बाहर निकलेगा तो माइनस का हो जाएगा, यहां पर फिर क्या लेंगे अपने मन से? प्लस का 3 स्क्वायर, ताकि अपना मन से ले रहे हैं, बैलेंस में रखेंगे इसको। 3 तिया 9, 3 तिया 9, प्लस में 9, प्लस में यहां पर है, बाहर निकलेगा तो क्या होगा? माइनस में 9, माइनस 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा? कैंसिल, बैलेंस में आ जाएगा। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? dx। ठीक है, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 7, ठीक, प्लस 3 तिया 9, अलग कर लेंगे इसको, माइनस ए प्लस क्या हो जाएगा बाबू? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, क्या हो गया? dx। ठीक, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई, मैंने बटा अंडर रूट 9 7 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा? 4 का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ क्या हो गया? x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक,
ये क्या हो गया dx। देखिए बाबू, ये हो गया आपका a, ये पूरा हो गया आपका x, तो 1 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो कल मैंने आप लोगों को ऐसे फॉर्मूले पे बहुत सा हिसाब बताया था, बगल में फॉर्मूला भी लिखा था, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग कि अब इसको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, लिखते हैं चूंकि इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू साइन इनवर्स x बाई a, आपका क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। मुझे जहां तक के विश्वास है कि आप लोग को अभी तक फॉर्मूला याद हो गया होगा, और यदि आप सोचते हैं कि हमेशा के लिए याद हो जाए तो ये सब जो जिस भी फॉर्मूला पे बनता है हिसाब, उस फॉर्मूले के हिसाब से आप उस हिसाब को बहुत बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वैसे हिसाब को बहुत बार रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। तो मैं दावा के साथ करता हूं कि आपके फॉर्मूले आपके डायरेक्ट होठ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर करेंगे, लिखेंगे बराबर, देखिए बाबू इसी कंडीशन पे है ना, इसी को फॉलो कर रहा है ना, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स, देखिए बाबू x आपका x में क्या है, x में है आपका x प्लस 3 बटा a में क्या आपका है 4, ठीक है। इस तरह का कर दिया, कोई दिक्कत, अब प्लस में क्या कर दिया c, ठीक। क्या लिखेंगे हम लोग आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखेंगे 1 बाई अंडर रूट क्या है x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, क्या हो गया dx। तो सबसे पहले लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, इसको तोड़ेंगे, x गुना x क्या हो गया एक्स स्क्वायर। ये सब तो कैलकुलेशन क्लास 8 में ही पढ़ने का होगा, यदि आप क्लास 8 मिस किए होंगे, फिर 9 में मौका मिला होगा, 9 मिस किए होंगे तो 10 तो आप ऐसे ही पास कर गए होंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इससे गुना कर लिए, फिर प्लस माइनस माइनस 2 गुना x 2x, फिर माइनस प्लस माइनस x गुना 1x माइनस माइनस प्लस 2, ठीक है। एक क्या हो गया dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे x स्क्वायर, ठीक, माइनस 2 और माइनस 1 कितना होगा माइनस 3x प्लस 2, यहां क्या हो गया dx। फिर इसको हम लोग बैठाएंगे परफेक्ट स्क्वायर पे ताकि फॉर्मूला फिट हो इस पे, ठीक है। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, अब क्या करेंगे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस, ध्यान दीजिएगा बाबू इसको 2a भी बनाना है ना, तो अपना मन से वो 2 लिखते हैं आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। 2 a में क्या है x, और b में देखिए बाबू ध्यान दीजिएगा 3 ना है, क्या कीजिएगा तो 3 लिखते हैं, तो ध्यान देंगे हम 3 पहले से है ना पहले से, ठीक। 2 फालतू में लिखे हैं, बटा 2 हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत, ताकि 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 गुना x 3x, ठीक। फिर लिखेंगे हम लोग प्लस, देखिए b में क्या आ रहा है 3/2 ना आ रहा है, क्या लिखेंगे 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत, एक ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं, यहां ब्रैकेट बड़ा दे देंगे हम, ठीक है। ठीक, अब फिर ध्यान देंगे हम, यहां देखिए 2 पहले से है प्लस 2, ठीक, और फिर अपना मन से प्लस 3/2 का होल स्क्वायर किए हैं, तो फिर अपना मन से घटाएंगे भी ना, 3/2 का होल स्क्वायर नहीं घटाएंगे, ठीक है। क्या हो गया dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा, ठीक, अंडर रूट, ठीक है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 3 9/4, ठीक है। यहाँ क्या आ गया dx।
अब लिखेंगे बराबर 1/√, ठीक। अब ये क्या हो गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस, ध्यान देंगे एलसीएम लेंगे हम लोग, तो बटा में 4 आएगा, 4 दूनी 8 और 9 में से 8 गया माइनस 1/4, यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा माइनस 1/4, क्या हो गया dx। लिखेंगे बराबर 1/√x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, है ना, ये क्या हो गया dx। ये पूरा बाबू x हो गया, ये पूरा बाबू a हो गया, है ना। तो फॉर्मूला किस पे बैठेगा, देखिए ये पूरा x कहलाएगा, ये पूरा a कहलाएगा, तो x² माइनस a²। फॉर्मूला बताएं, यहां समझिए फिर बताते हैं। देखिए आप लोग का इंटीग्रेशन छूट रहा है, इसको केयर कीजिएगा क्योंकि इसी का खेला है, इसको हटा दीजिएगा तो फिर खेला कहां से होगा। ठीक है, लिखेंगे हम लोग अब या i इक्वल टू इंटीग्रेशन, है ना। अब देखिए बाबू, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आप लोग को, यहां लिख देता हूं फॉर्मूला, चूंकि इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस a², ये वाला x हो गया x² माइनस ये हो गया 8a², ठीक है। dx बराबर फॉर्मूला क्या होता है, log mod x प्लस √x² माइनस a², ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, क्या कीजिएगा। तो अब इंटीग्रेशन में क्यों लिखूं, डायरेक्ट में बैठाता हूं फॉर्मूला पे, तो लिखेंगे i इक्वल टू, तो क्या करेंगे log mod, जहां x बाबू क्या लिखेंगे x माइनस 3/2, ठीक है, और फिर प्लस √, जहां x है वहां क्या लिखेंगे x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस जहां a है वहां क्या लिखेंगे 1/2 का होल स्क्वायर, क्या करेंगे बंद कर देंगे, लिखेंगे फिर प्लस c, ठीक है। अब ध्यान देंगे, लिखेंगे बराबर log mod, अब केयर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। केयर करने वाली बात क्या चीज है, ठीक। x माइनस 3/2, यहाँ पे यदि मैं एलसीएम लेता हूं 2x माइनस 3/2, ठीक, प्लस √, यदि मैं इसको तोड़ता हूं, ठीक है ना, यदि मैं इसको तोड़ देता हूं तो क्या कीजिएगा आप लोग, a माइनस b का होल स्क्वायर में चलेगा, चलेगा नहीं, तो देखिएगा इधर x² प्लस b², 3 × 9/4 माइनस 2ab, 2 कैंसिल, है ना, क्या हो जाएगा 3x माइनस 1/4 प्लस c, ठीक है। लिखेंगे बराबर log mod 2x माइनस 3/2 फिर प्लस √, अब ध्यान देंगे हम लोग x², फिर क्या करेंगे लिखेंगे माइनस 3x, देखिए 4 एलसीएम लेंगे, 9 में से 1 गया 8/4 कितना हो जाएगा 2, प्लस 2 हो जाएगा, अब फिर क्या लिखेंगे प्लस c, देखिए आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14, आंसर उसका i इक्वल टू इंटीग्रेशन, मतलब पहले क्वेश्चन लिखेंगे तो मतलब उसका आंसर बनाएंगे, ठीक है ना, डायरेक्ट आपका आंसर नहीं है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√8 प्लस 3x माइनस x², ये क्या हो गया dx, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, समझ गए ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है, तो क्या करेंगे लिखेंगे √8 को अलग कर लेते हैं, है ना, और फिर माइनस कॉमन लेकर के x², ठीक है, और माइनस 3x कर लेते हैं,
ठीक, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और क्या हो गया dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, ठीक, 8 माइनस, अब देखिएगा बाबू मैं इसको करता हूं एक्स स्क्वायर रहने देंगे माइनस 2a भी ना चाहिए यहाँ पे, तो अपना मन से 2 लेते हैं, और फिर a में क्या x है, b में क्या 3 है, तो बटा में क्या लिखेंगे 2, क्यों, ये 2 जो अपना मन से लिए हैं तो खत्म हो जाएगा ना कट के, क्या बचेगा 3 गुना x 3x बचेगा। अपना मन से लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ कोई एक चीज लीजिएगा, किसी एक चीज में काम कीजिएगा, वहां पे दोनों में काम करना होगा। उसके लिए यदि आप किसी संख्या से किसी में गुना करते हैं अपना मन से, तो भागा भी करना होगा, तब ना बैलेंस में रहेगा। अगर कोई संख्या को किसी में जोड़ते हैं घटाइए भी, ठीक है ना, तब बैलेंस में रहेगा। अगर आप किसी को 5 रुपए देंगे उससे लेंगे तब ना बरकरार रहेगा, ठीक है। देखिएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 फिर प्लस, ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, फिर इसको मैं बड़ी ब्रैकेट से घेर देता हूं, और फिर देखिए प्लस में है, निकलेगा कहां होगा माइनस में, है ना। यहाँ पर क्या लेंगे अपने मन से, प्लस में क्या 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसको मैं अपने मन से लिया हूं, 3/2 को क्या लिया हूं अपने मन से लिया हूं, ठीक है। ये क्या हो गया dx हो गया। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन, अगर सवाल पैदा होती है ना कि अपने मन से क्यों लिए, क्योंकि मुझे एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना है फार्मूला पे फिट करने के लिए, और यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर रेडी करने के लिए, ठीक है। 1 बाई अंडर रूट 8 माइनस, या फिर देखिएगा 8 और प्लस, ये वाला प्लस लिखे, और 3 3 9 बटा 2 दूनी 4, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये माइनस लिखेंगे हम लोग, ये मेरा अलग हो गया, है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, ये क्या हो गया dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई, देखिए बाबू 8 4 एलसीएम लेंगे, 8 चौके 32, अब 32 हम लोग कितना हो जाएगा 41, पहले अंडर रूट कर देते हैं, 41 बटा कितना 4 माइनस क्या हो गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग बराबर 1 बाई अंडर रूट, देखिए बाबू मैं इसको a स्क्वायर बनाता हूं, तो क्या लिखेंगे हम लोग अंडर रूट 41/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल 41 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तब ये पूरा कहलाएगा a, ठीक है। और फिर माइनस ये क्या हो गया आपका x में आ गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx, ये पूरा क्या हो जाएगा ax, तो ना फार्मूला बैठेगा 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ठीक है। ऐसा फार्मूला हम यूज भी कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, आज ही की बात है, ठीक है, इसी वीडियो की बात है। देखेंगे हम लोग फार्मूला के लिए, फार्मूला में देखिए मैं हर एक हिसाब में फार्मूला यूज कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ठीक है ना। फार्मूला यूज होगा ही, मतलब यूज आपके लिए कर रहा हूँ बोर्ड पे लिख करके, ठीक है ना। ऐसे तो आपको याद है, अपने मन से मैं लिख लूंगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपको समझाने के लिए मैं इतना कर रहा हूँ। यदि आप याद नहीं करते हैं तो फायदा नहीं होगा वीडियो देखने से, ठीक है ना। देखिए चूंकि इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बटा a, आपका फार्मूला है। लिखेंगे बाबू हम लोग या i इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ इंटीग्रेशन छूट गया है फिर से, ठीक है, दे दीजिएगा। अब मैं इंटीग्रेशन नहीं दूंगा, बैठाऊंगा फार्मूला पे, क्या बैठाऊंगा साइन इनवर्स, जहां x है वहां क्या लिखेंगे x माइनस 3/2 बटा में क्या लिखेंगे a क्या है अंडर रूट 41/2 प्लस क्या देंगे c, ठीक है। लिखेंगे बराबर साइन इनवर्स, तो ऊपर देखिए मेन बटा कर देते हैं, यहाँ 2 एलसीएम लेते हैं, 2x माइनस 3 अंडर रूट क्या हो गया 41/2 प्लस c, ठीक, बराबर
साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटा 2 गुना 2 चला जाएगा ऊपर बटा अंडर रूट 41 और प्लस c 2 क्या हो गया कैंसिल बराबर साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बटा अंडर रूट 41 और प्लस क्या हो गया c आंसर। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। आपका क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी और यहाँ क्या dx। तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट इसको तोड़ेंगे x गुना x स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं। फिर देखेंगे x से गुना करेंगे b को है ना तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस माइनस bx। फिर a को गुना करेंगे x से तो माइनस प्लस माइनस ax फिर माइनस माइनस प्लस ab। ठीक है यहाँ क्या हो गया dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट x स्क्वायर यहाँ पर माइनस x कॉमन लेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा a प्लस b इंटू एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस a इंटू एक्स ax माइनस प्लस माइनस b इंटू एक्स bx। ठीक है ना मैं सरिया दिया इसको अब प्लस ab यहाँ क्या हो गया dx। अब इसको फिर बैठाना है परफेक्ट स्क्वायर में जैसे बैठाते थे ना अंक को सिस्टम को समझ गए ना और वैसे इसको बैठाना है। यहाँ पे आपका क्या ए बी में है ना उसमें क्या होता था अंक पे रहता था ध्यान देंगे। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट क्या करेंगे हम लोग बहुत खतरनाक चीज निकलने वाला है यहाँ पे बहुत डेंजरस है। ठीक है ना देखिएगा एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स। ठीक है अब ध्यान देंगे फिर प्लस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर फिर माइनस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर यहाँ क्या करेंगे dx। ठीक है तो हम लोग ध्यान देंगे कैसे क्या किए यहाँ पर हम लोग। ठीक है ना तो सबसे पहले इन दोनों का कैलकुलेशन करके देखते हैं a प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है फिर देखेंगे माइनस a प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है केयर करने वाली बात क्या चीज है ध्यान देंगे हम लोग। आप देखेंगे a का स्क्वायर सॉरी ऊपर में क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और नीचे दो दूनी 4 माइनस यहाँ भी वही चीज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बटा दो दूनी 4। ठीक है अगर हम 4 और 4 एलसीएम लेते हैं ठीक है ना यहाँ पर नहीं हटेगा मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक कैलकुलेशन है समझिएगा। 4 में एलसीएम लेता हूं ले तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर और फिर प्लस 2ab। ठीक है तो दिक्कत है कैसे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा तो b क्या होगा माइनस होगा तो b क्या होगा माइनस होगा नहीं कि नहीं होगा। ठीक है अब देखिए सब कट रहा है ना नहीं कट रहा है प्लस है माइनस है प्लस बी माइनस बी प्लस बी तो 0 बटा 4 आ जाता है तो कोई फायदा हुआ नहीं फायदा हुआ। तो कहाँ हम लोग मिस्टेक करते पता है आप लोग को क्लास 8 में ही बताया गया होगा समझ गए ना अलजेब्रा में फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यदि मैं माइनस करता हूं, ठीक है, इसीलिए मैं समझा रहा हूं, माइनस करता हूं तो ये मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो फिर सब कटेगा लेकिन ई वाला मतलब बचेगा, तो क्या होगा, 2 2 4 ए बी है, बटा में क्या होगा 4 4 4 कैंसिल, क्या बचेगा ए बी। ऐसी ए बी को लेकर के कितना लिखे हैं हम, समझ में आया ना, इसी ए बी को लेकर के इतना लिखेंगे ना हम, ठीक है। तो केयर करने वाला क्या बात है, जैसे कि मैं फॉर्मूला बताया गया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस, समझिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक फॉर्मूला ही है, एक फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान देंगे हम लोग, इसको जब तोड़ेंगे, समझ गए ना, देखिएगा, इसको जब तोड़ेंगे हम लोग तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी क्या होगा, माइनस ही रहेगा, तब क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे b 2ab का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 4a स्क्वायर b स्क्वायर करके बचेगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हमारा a सिस्टम पे है, तो क्या बचेगा मेरा 4ab बचेगा, समझ गया ना। तो 4ab कैसे, 2ab, 2 क्या है, देखिए मैं तोड़ता हूँ इसको, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस प्लस कैंसिल 2 2 4ab, ठीक है। इसको मैं तोड़ता हूं, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2b स्क्वायर 2 कॉमन लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे बचता है। देखेंगे हम लोग अब करना क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर। अभी तक हम सिर्फ इसका बदली ए बी का बदली मैं लिखा हूं इतना, इसको मैं मिटा देता हूं, मैं समझा चुका हूं, घर पे आप अपना कॉपी पे तोड़ के देखिएगा, समझिएगा, दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब मुझे बैठाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, है ना, तो देखिएगा ये तो माइनस यहाँ पे है ही है, ठीक, अब यहाँ 2a भी ना होता है, अपना मन से 2 देंगे, नीचे भी 2 देंगे ना अपना मन से, तो देखिए 2 a पे क्या हो गया, a में x रखिए, b पे क्या हो गया प्लस b बटा 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, और 2 2 क्या हो गया, कैंसिल भी हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई क्या चीज, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2a पूरा हो गया a, तो a इसको हम नहीं रखेंगे, इसको b रखेंगे, b के स्थान पर है, a क्या रखेंगे, x में रखेंगे, 2ba कीजिए चाहे 2ab कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूं आपको समझने के लिए फिर से, ठीक है, देखिएगा 2 इंटू एक्स इंटू और क्या हो गया a प्लस बी बटा क्या 2, ठीक है, 2ab, ठीक, तो क्या लिखेंगे x माइनस a प्लस बी बटा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ये क्या हो गया a माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx। अब हम लोग देखेंगे a वाला पूरा x हो गया, a वाला पूरा a हो गया, तो 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बहुत फॉर्मूला यूज कर चुके हैं हम लोग, फिर भी मैं लिखता हूं फॉर्मूला, चूंकि इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू log मोड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, आपका फॉर्मूला हो गया। लिखेंगे हम लोग या i इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन नहीं लिखेंगे, अब तो फॉर्मूला पे लाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे log मोड x के जगह पर क्या लिखेंगे, पूरा है ना x माइनस ए प्लस बी बटा 2, ठीक है, फिर प्लस
अंडर रूट, जहां x है वहां क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, x माइनस a प्लस b बटा 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ना है, उसके बाद फिर माइनस जहां a है वहां क्या लिखेंगे, यही ना है, a माइनस b बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस c लिखेंगे बराबर लॉग मोड x माइनस a प्लस b बाई 2 प्लस अंडर रूट, इसको तोड़िएगा बाबू घर पे अपना कॉपी पे, आएगा x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी प्लस सी, आपका क्या हो गया आंसर। अगर नहीं है तो मैं तोड़ के बता रहा हूं, देखिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर बटा 2 दूनी 4 माइनस 2 इंटू a इंटू बी में क्या है a प्लस बी बटा 2, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस इसको भी तोड़ेंगे हम लोग, है ना, तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, केयर कीजिएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बटा में क्या होगा 2 दूनी 4, लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ेंगे इसको फिर हम, ठीक है ना, ये भी टूटेगा तो क्या लिखाएगा ये भी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बटा 2 दूनी 4 माइनस ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, तो a प्लस बी इंटू एक्स तो लिखा गया ना यहाँ पे, क्लियर हो गया आपका। अब इसको भी मैं ये कर सकता हूँ, तो देखिएगा इधर कहीं ना कहीं सिस्टम मिल रहा है कुछ, ठीक है ना, अब मिलने के सिस्टम क्या बात है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो इसको मैं अलग करता हूँ, a स्क्वायर बाई 4 माइनस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस माइनस प्लस 2a बाई 4, ठीक है, अब मैं इसको भी अलग कर देता हूँ यहीं पे, a स्क्वायर बाई 4 b स्क्वायर बाई 4 2a प्लस 4, ठीक है, देखिए प्लस में है प्लस में है, माइनस में है माइनस में है, ठीक है, तो क्या हो गया, अब ये वाला बचेगा, लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर यहाँ पे बचेगा आपका प्लस 4ab बटा 4, और फिर यहाँ पर क्या बचा आपका प्लस ये आपका सॉरी 2ab है ना, फिर वहां पे क्या है 2ab बटा 4 माइनस a प्लस b इंटू एक्स है, ठीक है, लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितना हो गया 4ab बटा 4, 4 से कैंसिल हो गया, माइनस a प्लस b इंटू एक्स, ठीक है, अब देखिएगा बाबू मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा ab माइनस a प्लस b इंटू एक्स बचा, ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, फिर आपने इसको तोड़ा था तो आपका क्वेश्चन जो था, आपका क्वेश्चन था, देखिए आपका क्वेश्चन तो मैं फिर से लिख रहा हूँ, 1 बटा अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, देखिए इसको तोड़ने में कितना आया था है हम लोग को, ताकि इसको मैं अरेंज किया था, इसके बदले में वो लिखा था फॉर्मूला, इसको मैं तोड़ के बताया था, ठीक है, ये देखिए एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी लिखा हो ना, ठीक है, लिख दीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आएंगे। 16 का आंसर आपका क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 1 बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये क्या हो गया dx। अभी तक बाबू जो हम क्वेश्चन बताए हैं उसमें ऊपर में एक लिखा हुआ रहता था, लेकिन इसमें क्या है लाइनर है, लाइनर फंक्शन है, समझ गया ना, इस रैखिक फलन है, रैखिक है, तो इसको मुझे हटाने के लिए अलग नियम से चलना पड़ता है, एक अलग मेथड होता है, समझे, लीनियर का, ठीक है ना, लीनियर का एक अलग मेथड होता है, लेकिन उस मेथड का यूज करेंगे कब, जब देखेंगे नीचे का डिफरेंशिएशन करने पर मानने पर ऊपर वाला नहीं मिलता है तब। इसमें क्या मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, 2 दूनी 4x और x का 1, तो हम क्या करेंगे सिंपल चल लेंगे, है ना, लिखेंगे हम लोग लेट माना कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे 2 दूनी 4x प्लस 1, इसका क्या हो गया 0 बराबर dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x प्लस 1 इंटू dx इक्वल टू dt। देखिए बाबू इसके बदले आपका क्या लिखेंगे dt लिखेंगे,
या I इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो ऊपर में क्या बचेगा 1 और फिर अंडर रूट क्या t है बगल में क्या dt बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई t पर पावर 1 बाई 2 रूट के बदले हो गया एक क्या हो गया dt बराबर इंटीग्रेशन t पर पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है, एक क्या हो गया dt बराबर t पर पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 है ना, बटा में माइनस 1 बाई 2 और प्लस 1 प्लस क्या हो गया c बराबर, देखिए एक में आधा गया क्या बचेगा आधा मतलब 1 बाई 2, नीचे भी 1 बाई 2 प्लस क्या c 2 चला जाएगा ऊपर 2 इंटू t का वैल्यू क्या है बाबू देखिएगा, t का वैल्यू क्या आपका a वाला ना है तो 1 बाई 2 है, अंडर रूट में कर लेंगे इसको, हम क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस c आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है 17 क्वेश्चन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 बाई अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है, इसमें भी देखिए लीनियर फंक्शन है, एक नहीं इसमें है, ठीक है, इसमें क्या है आपका रैखिक है, ठीक है, रैखिक फलन है x प्लस 2 है, ठीक है, तो यदि मैं इसका मानता हूं तो डिफरेंशिएशन 2x होता है, ठीक है, तो ऊपर में क्या x है, सबसे पहले मैं अलग अलग कर देता हूं, देखिएगा लिखिए तो बराबर इंटीग्रेशन x बाई अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है, फिर प्लस इंटीग्रेशन 2 है ना बाबू देखिएगा 2 को मैं बाहर कर लेता हूं, इंटीग्रेशन ऊपर क्या बचेगा 1 अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 dx, ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, करना कुछ भी नहीं बहुत इजी है, ठीक है, लिखेंगे लेट माना कि, ठीक, अब यदि मैं i1 y2 मान के चलता हूं तो भी बात वही है, ठीक है ना, देखिएगा तो इसके लिए मैं मानता हूं क्या मानता हूं x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू t, या क्या हो जाएगा बाबू 2x 0 हो गया तो फिर क्या हो जाएगा dt बाई dx, 2 चलाएगा नीचे x dx इक्वल टू dt बाई 2, ठीक है, x dx के बदले क्या रखेंगे dt बाई 2 रखेंगे, लिखेंगे या I इक्वल टू तो 1 बाई 2 बाहर कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन 1 बटा क्या हो जाएगा अंडर रूट इसका वैल्यू क्या हो गया t, यहाँ क्या हो गया dt, ठीक है, और फिर देखिए बाबू प्लस 2, अब इसका फार्मूला कर लेंगे हम लोग, कैसे कर लेंगे देखिएगा, तो एक स्टेप में लिख लेता हूं इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ क्या हो गया dx, तो 1 बटा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला बताया गया आप लोग को है, ठीक है ना, मैं लिखूंगा अगला स्टेप में लिखेंगे बराबर 1 बाई 2, ठीक है, और इंटीग्रेशन 1 बटा t पर पावर 1 बाई 2 इंटू क्या हो गया dt प्लस 2, अब देखेंगे इसका फॉर्मूला होता है log mod x है ना, और प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a में क्या 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है, फिर लिखेंगे बराबर 1 बाई 2 इंटीग्रेशन t पर पावर माइनस 1 बाई 2 पावर पर चला गया क्या आ गया dt प्लस 2 log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, अब मैं लिखूंगा बराबर 1 बाई 2, ध्यान देंगे हम लोग गुना मैं गायब कर लेता हूं इसका t पर पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बटा माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, और फिर प्लस 2 log mod x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c, लिखेंगे बराबर यहाँ हाफ बचेगा 2 चला जाएगा ऊपर 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना, देखिए ये तो समझिएगा नहीं फिर आप लोग 2 इंटू t पर पावर 1 बाई 2 बटा 1 बाई 2, ठीक है, समझ गए ना, एक में आधा गया आधा बचा
और फिर प्लस 2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सी। लिखिए यहां तक। देखिए हम लोग लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू 2 चला जाएगा ऊपर, ठीक, इंटू 1/2 है अंडर रूट टी कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और प्लस 2 log mod x प्लस, अब इसको मिटा देते हैं, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। लिखेंगे बराबर 2 2 कैंसिल, अंडर रूट जहां t है वहां क्या माने थे हम लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माने थे, प्लस 2 log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ठीक है। I is equal to integration 5x minus 2 बटा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर dx। इसमें भी देखिएगा ऊपर में एक नहीं है, ये भी आपका लीनियर फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 और 17 जैसा है, लेकिन 16 और 17 में तो नीचे वाला मानने पे ऊपर वाला आ जाता था, तो मैं सिंपल से बना लिया, बट इसमें तो पॉसिबल नहीं है। कैसे? 3 दूनी 6, ऊपर में किया है 5, नहीं होगा। अगर अलग अलग करेंगे फिर भी क्या करेगा, डैमेज करेगा, ठीक है ना, आप करके देख सकते हैं, ठीक। तो आइए मैं इसके लिए अलग फॉर्मूला लेके चलता हूं। 5x minus 2 is equal to a into d by dx into, नीचे वाला को लिखेंगे 1 plus 2x plus 3x squared plus b, ठीक है। क्या कीजिएगा, लिखेंगे या 5x minus 2 is equal to a into, डिफरेंशिएशन करना है इसका, 3 दूनी 6x प्लस 2x का क्या होगा, 2 1 का क्या हो गया 0, अब प्लस क्या हो गया b, ठीक है। या 5x minus 2 is equal to, अब गुना करेंगे, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 6ax है ना, और फिर प्लस a गुना 2 2a प्लस क्या b, ठीक। अब ध्यान देंगे हम लोग, लिखेंगे x तथा अचर को तुलना करने पर, x के गुणांक तथा अचर को, समझ गए ना, x तथा अचर को तुलना करने पर, मतलब कि x वाला जो है ना और जो अचर वाला है, जो कांस्टेंट जो है, जो वेरिएबल है, ठीक है ना, चर अचर जो है आपका, तो उसके कौन मतलब कि गुणांक, ठीक है ना, x के गुणांक तथा अचर को गुणांक को तुलना करने में सीखता हूं। x के गुणांक तथा अचर को तुलना करने पर, ठीक। आते x वाला में क्या है 5, ठीक, इज इक्वल टू x में क्या है 6a है, तो या a बराबर क्या हो गया 5/6, a का वैल्यू निकल गया। अब आते हैं हम लोग -2 है, ठीक, इज इक्वल टू क्या है 2a प्लस b है, ये पूरा आपका अलग हो गया, ठीक है। या -2 इज इक्वल टू 2 गुना a का वैल्यू आ गया हम लोग को 5/6, 2 किया 6 प्लस b, ठीक, या -2 इज इक्वल टू 5/3 प्लस b, लिखेंगे या -2 minus 5/3 इज इक्वल टू b, या b इज इक्वल टू 3 एलसीएम 3 दूनी 6 -5 बराबर -11/3।
b का वैल्यू कितना आया -11/3 और a का वैल्यू कितना है 5/6। अब मैं क्या करूंगा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ऊपर में याद रखने के लिए, ठीक है। a का वैल्यू आया 5/6 और b का वैल्यू आया -11/3, ठीक है। और क्या कीजिएगा आप लोग, x के गुना तथा अचर को तुलना करने पर, समझ गया ना, अचर को तुलना करने पर x के गुणांक 5 था, x के गुणांक में क्या है 6a है, तुलना की, ठीक है। अचर में क्या है -2 है, यहाँ पर क्या है 2a + b है, अलग अलग किए। यहाँ पर a का वैल्यू आया, इसमें फिर a का वैल्यू पुट किए तो b का वैल्यू आया, देखिए यहाँ अब देखेंगे हम लोग कि इस तरह से हम लोग क्यों चले इसमें, है ना। तो हम लोग को a का वैल्यू b का वैल्यू आया, a का वैल्यू 5/6 और b का वैल्यू -11/3, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये 5x - 2 के बदले में इसका जो वैल्यू आया है इसको मैं रख सकता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, ध्यान देना, ठीक है। अब देखिए मैं इसको a करके देखता हूं, कैलकुलेट करके। a का वैल्यू कितना आया है 5/6 गुना इसका डिफरेंशिएशन क्या है 3 दूना 6x + 2, ठीक है। और फिर ध्यान देंगे प्लस b का वैल्यू कितना है -11/3, ठीक है। गुना करेंगे इसको तो लिखेंगे बराबर 5/6 गुना 6x, ठीक है, और प्लस 5/6 गुना 2, अलग अलग गुना होगा, प्लस माइनस माइनस 11/3, 6 क्या हो गया कैंसिल, 2 3 6 कैंसिल। यहाँ पर क्या बचा 5x प्लस यहाँ पर क्या बचा 5/3, ठीक है, -11/3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान देंगे हम लोग, करना क्या है, लिखेंगे बराबर 5x, ठीक। अब यहाँ देखिएगा आपका प्लस एलसीएम लेंगे 3 तो क्या होगा 5 माइनस, ठीक है ना, क्या कीजिएगा, ठीक, 5 माइनस यहाँ क्या हो गया 11, ठीक है। और फिर लिखेंगे बराबर 5x, यहाँ से माइनस निकलेगा, माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, बटा कितना हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 बराबर क्या हो गया 5x - 2। देखिए सेम आ गया ना। इसीलिए इसको इस रूप में करके इसको मैं सिस्टम को हटाया हूं, ठीक है। क्या किया हूं मैं, इसको हटाया हूं, ठीक। तो आगे क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटाते हैं, समझा दिया आप लोग को हम। तो हम लोग को क्या आया, लिखेंगे बराबर a का वैल्यू क्या आया 5/6, डिफरेंशिएशन क्या आया 3 दूनी 6x प्लस 2 प्लस b का वैल्यू क्या आया -11/3, a किसके बराबर आया 5x - 2 के बराबर। लिखेंगे या 5x - 2 = 5/6 × 6x + 2 प्लस माइनस माइनस 11/3, मतलब इसका बदली मैं इसको पुट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं हो। लिखेंगे या I = इंटीग्रेशन, ध्यान देंगे इसके बाद क्या पुट करेंगे हम लोग 5/6 × 6x + 2 फिर -11/3, बटा में क्या लिखेंगे, सीधा कर देते हैं इसको हम 3x² + 2x + 1 क्या हो गया dx, ठीक है। अब दोनों को अलग अलग करेंगे, इसको अलग और इसको अलग, ठीक है। लिखिए देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ केयर करने वाली बात क्या चीज है, ठीक है। लिखेंगे या आपका क्वेश्चन है, इसको मिटा दीजिए, कहां रहेगा ये, ठीक। लिखेंगे या I = इंटीग्रेशन, अलग अलग करेंगे, 5/6 कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं इसको हम पहला वाला का, तो 5/6 इंटीग्रेशन ऊपर में क्या है 6x + 2 बटा नीचे में क्या है 3x² + 2x + 1, ये क्या हो गया dx,
माइनस 11/3 भी कांस्टेंट है, आगे हो गया, बाहर निकल गया 1 बटा नीचे क्या बचा 3x² प्लस 2x प्लस 1, ये क्या हो गया dx। ठीक, अब क्या करेंगे, देखिए इतना ले आए हैं 3 दूनी 6x और 2 आ रहा है ना, आसानी हो जाएगा करने में हम लोग को, इसको नहीं बता देते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे या I = 5/6 I1 माइनस 11/3 I2, समीकरण 1। मान लिए पूरे फंक्शन को I1 मान लिए, पूरे फंक्शन को I2 मान लिए, अलग अलग हल करके लास्ट में पुट कर देंगे हम लोग, है ना। लिखेंगे हम लोग पहले I1 = I1 में क्या है, इंटीग्रेशन 6x + 2 बटा 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। नया क्वेश्चन बन गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। लिखेंगे लेट, माना कि 3x² प्लस 2x प्लस 1 = t, तो डिफरेंशिएशन 3 दूनी 6x प्लस 2 = क्या हो गया dt/dx, मान का क्या हो गया 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6x प्लस 2 into dx = dt, 6x प्लस 2 dx है ना, क्या मानेंगे dt। लिखेंगे बराबर, किसके बराबर चल रहा है I1 के बराबर चल रहा है, इंटीग्रेशन, तो ऊपर का बचा 1 और फिर नीचे देखिए बाबू क्या बचेगा, क्या बचेगा देखो ना, क्या है t, तो t यहाँ क्या हो गया dt। ठीक है, लिखेंगे हम लोग या I1 = 1/t मतलब 1/x log mod x, तो log mod t। ठीक है, और फिर लिखेंगे बराबर, ध्यान देंगे log mod जहां t है बाबू है क्या रखेंगे 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसको ध्यान में रखेंगे। I1 का वैल्यू आया कितना आया log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1, क्या करेंगे अब लिखेंगे हम लोग अगेन, पुनः या दोबारा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे I2 = बाबू देखिएगा I2 में क्या है, ये बनाना है इंटीग्रेशन 1 बटा 3x² प्लस 2x प्लस 1 dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में बैठाएंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर में बैठाने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3 कॉमन लेंगे पहले, तब में x² बचेगा यहाँ पे खाली। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा 3 कॉमन ले लिए, तो x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3, जिसके पास 3 नहीं था उसके बटा में 3 आ गया, गुणा करेंगे 3 3 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, है ना। देखिए यहां पर लिखेंगे या I2 = देखिए 1/3 बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन 1 बटा x² प्लस 2x/3 प्लस 1/3 dx। इसको बैठाएंगे अब a प्लस b का होल स्क्वायर पे, लिखेंगे बराबर 1/3 इंटीग्रेशन 1 बटा x² प्लस 2 into x into 1/3। ठीक है ना, 2ab, b में क्या है 1/3 है ना। फिर लिखेंगे प्लस 1/3 का होल स्क्वायर अपना मन से। ठीक, तो फिर क्या लिखेंगे माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, बैलेंस में रहेगा, अब पहले से क्या है प्लस 1/3। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dx। ठीक, चलिए अगले साइड में मिटा देता हूं, केयर कीजिएगा आप लोग, और इसको ध्यान रखिएगा I1 का वैल्यू आया, मैं आपका साइड में लिख देता हूं। I1 का वैल्यू कितना है log mod 3x² प्लस 2x प्लस 1, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग बराबर 1/3 इंटीग्रेशन 1 बटा, क्या कीजिएगा बाबू, अब यहाँ पे क्या
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, है ना। और फिर -1 बटा 3 दिया 9 प्लस 1 बटा 3, ठीक है। यहाँ क्या हो गया dx, लिखेंगे बराबर 1/3 इंटीग्रेशन 1 बटा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। देखिए बाबू, यदि मैं माइनस कॉमन लेकर के यहाँ पे मैं नो एलसीएम लेता हूँ ले, ठीक है, तो यहाँ पर बाबू क्या बचेगा 1 बचेगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, है ना। और फिर 3 3 9 कितना हो जाएगा 3, यहाँ क्या आ गया dx, लिखेंगे बराबर 1/3 इंटीग्रेशन फिर 1 बटा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस, देखिए -2 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 बटा 9, यहाँ क्या होगा dx। लिखेंगे हम लोग या I2 इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन 1 बटा x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं √2 बटा क्या 3 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया dx, ठीक है ना। वो x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर रूट कैंसिल 2 और 3 3 9, ये पूरा काम करेगा x का, पूरा काम करेगा a का। देखिए यहाँ तक बताते हैं फॉर्मूला। देखेंगे यहाँ पे आपका फॉर्मूला काम कर रहा है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। चूंकि इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स x/a, ठीक है, आपका फॉर्मूला काम कर रहा है। तो लिखेंगे या आपका I2 का वैल्यू इक्वल टू क्या हो गया 1/3, अब इंटीग्रेशन तो लिखना नहीं है, क्या लिखेंगे इनटू में, फॉर्मूला में बैठेगा 1/a, 1 बटा a में क्या आपका है √2 बटा 3 है ना, √2 बटा क्या हो जाएगा 3 इंटू tan इनवर्स x में आपका क्या है, तो x प्लस 1/3 और फिर बटा में क्या है, x में सही लिखता हूं, और फिर बटा में क्या a में क्या आपका है फिर √2/3, ठीक है। लिखेंगे बराबर 1/3 गुना 3 चल जाएगा ऊपर बाई √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर ध्यान देंगे हम लोग, लिखेंगे इनटू tan इनवर्स, अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसको फिर तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ऊपर एलसीएम क्या हो गया 3x प्लस 1 बटा 3 और गुना 3 चला जाएगा इधर बाई √2, ठीक है। तो फिर ध्यान देंगे 3 3 कैंसिल हो गया, फिर ये आपका 3 3 कैंसिल हो गया, 1/√2 इनटू tan इनवर्स कितना 3x प्लस 1 बाई √2, ठीक है। और फिर आपका वैल्यू किसका हो गया I2 का, कैल कीजिएगा, ठीक है। अब वो वैल्यू पुट करना हम लोग को है, तो किसमें करेंगे 1 में लिखा हुआ यहाँ पे है, ध्यान दीजिए, लिखिए इसको। देखिएगा अब हम लोग को लिखना है नाउ, ठीक है ना। क्या करेंगे, लिखेंगे I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर I1 का वैल्यू यहाँ, I2 का वैल्यू यहाँ, है ना। लिखेंगे या I इक्वल टू 5/6 इंटू, देखिए यही ना है, इंटू ऐसा मैं क्यों लिखूं, लिखता हूं डायरेक्ट log mod 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फिर माइनस, अब देखिए 1/√2 अब गुना 11 बटा 3, तो 11 बटा कितना 3√2 इंटू tan इनवर्स 3x प्लस 1 बटा √2 प्लस c, आंसर। क्या आपका आंसर हो गया इतना बड़ा।
क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, का आंसर I इक्वल टू, आपका क्वेश्चन लिख रहे हैं क्या, 6x + 7 बटा अंडर रूट x - 5 इंटू x - 4 dx। ये भी देखिए आपका लीनियर है, लेकिन पहले तोड़ के देखते हैं इसको। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 6x + 7 बटा अंडर रूट x गुना x² ठीक है, फिर माइनस 4x माइनस 5x माइनस प्लस 5 चौके 20, ठीक है, और यहाँ क्या आ गया dx। लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 6x + 7 बटा अंडर रूट x² माइनस 5 4 9x, ठीक है, और फिर ध्यान देंगे कितना हो जाएगा प्लस 20 क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसका हम करेंगे केयर, ये 6x + 7 ऊपर में है और नीचे में x² माइनस 9x + 20 है, ठीक है। अब इसका मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। मैं कैसे करूंगा, कुछ स्माइल काम कर रहा है यहाँ पे, अलग अलग कर दो, ठीक है। अलग अलग करने पर देखिए यहाँ 6x अलग हो जाएगा, ठीक है, 2x या फिर -9 मानेंगे तो फिर परेशानी हमको होगा नहीं, और बता के कर देंगे तो दिक्कत तो होगा। यदि मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ परफेक्ट स्क्वायर रूट में बनाता हूँ मैं, ठीक है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट में कैसे बनाऊंगा, यदि मैं बनाऊंगा तो फॉर्मूला के लिए तो फिर इसको ऊपर घटाना पड़ेगा, बिना घटे ऊपर नहीं कुछ है, देखिए बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ दिमाग काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, कि यदि मैं इसको अलग अलग भी करता हूं तो फिर परेशानी हो जाएगी, x कैसे हटेगा, इसको मानेंगे तो संभव नहीं है। फिर यदि मैं इसको डायरेक्ट मानता हूं तो 2x आता है, यहाँ 6x है, ठीक है। फिर आ जाएगा मेरा क्वेश्चन पर 18 जैसा है, ठीक है। क्या लिखेंगे, लिखेंगे या 6x + 7 = a into d by dx into x² माइनस 9x + 20, ठीक है। फिर प्लस b लिखेंगे बराबर a into डिफरेंशिएशन 2x - 9, ये क्या हो गया 0, प्लस b, तो फिर लिखेंगे हम लोग बराबर 2ax माइनस 9a प्लस b, ठीक है। फिर लिखेंगे हम लोग बराबर, क्या बराबर में लिखना है कर दीजिएगा, अभी 2ax, ठीक है, समझ गया ना। तो जैसे ई वाला है ना वैसे ही हमको ले लेना है फिर से। यदि मैं लिखता हूं 2ax और माइनस कॉमन लेकर के 9a माइनस b, माइनस माइनस प्लस, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये सीधा खाली हो गया। ये किसके बराबर आ रहा है, 6x + 7 के बराबर आ रहा है, समझ गया ना। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, x के गुणांक और अचर को तुलना करेंगे। x के गुणांक में क्या है 6 है, यहाँ क्या है 2a है, लिखेंगे या 6 = 2a 2 3 6 या a = 3, a का वैल्यू आ गया कितना है 3। फिर लिखेंगे हम लोग या 7 = देखिए यही बात पड़ेगा, इसी को ले लीजिए माइनस 9a प्लस b, या 7 = -9 गुना a का वैल्यू कितना है 3 प्लस b, या 7 = -27 प्लस b, या 7 प्लस 27 = b, या b = 27 7 34, ठीक है। a का वैल्यू 3 है, b का वैल्यू 34 आया। अब ध्यान दीजिएगा, तो जहां a का वैल्यू है 3 रखेंगे, जहां b का वैल्यू 34 रखेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा 6x + 7,
मैंने पिछले वाला हिसाब में बता चुका हूं 5x - 2 ला करके, ठीक है ना। एक ही चीज को बार बार करने समझाना टाइम का बर्बादी होगी, समझ आप खुद करके समझ सकते हैं, ठीक है। लिखिए, नोट कीजिए। देखेंगे हम लोग, लिखेंगे या I = इंटीग्रेशन, इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग, ए वाला लिखेंगे ना, दिख रहा है ना, ठीक है। तो ए, तो क्या करेंगे हम लोग, ए का वैल्यू कितना आया है 3 इंटू 2x - 9 और प्लस बी का वैल्यू कितना आया है 34 बटा अंडर रूट, ठीक है। कितना है रूट में x² - 9x प्लस 20, ये क्या हो गया dx, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, देखेंगे हम लोग, तो इसको मैं अलग कर दूंगा, इसको मैं अलग कर दूंगा, है ना। लिखेंगे या I = 3 कांस्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 2x - 9 बटा में क्या हो गया अंडर रूट x² - 9x प्लस 20, यहाँ क्या हो गया dx प्लस 34 पे कांस्टेंट है बाहर कर देता हूँ, इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट x² - 9x और प्लस 20, यहाँ क्या हो गया dx। देखिए बाबू, इसका मानेंगे तो डिफरेंशिएशन करेंगे, x² का 2x और 9x का 9, मैच कर रहा है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग मान लेंगे, फिर इसलिए जैसा लिखेंगे या I = 3 इंटू I1, इसको क्या मान लिए I1 प्लस 34 इंटू इसको क्या मान लेंगे I2, इसको समीकरण 1, I1 का हल अलग, I2 का हल अलग, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग अगेन पुनः I1 = इंटीग्रेशन, बाबू I1 में क्या है 2x - 9 बटा अंडर रूट x² - 9x प्लस 20 dx। फिर से नया क्वेश्चन तैयार हो गया है, ठीक है। तो लिखेंगे लेट माना कि x² - 9x प्लस 20 = t, डिफरेंशिएशन x² का 2x - 9x का 9, 20 का 0 और t का dt by dx। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2x - 9 इंटू dx = dt। देखिए 2x - 9 dx का बदले क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, है ना। लिखेंगे हम लोग या I1 = ठीक है इंटीग्रेशन, इसके बदले क्या लिखेंगे 1 बटा नीचे अंडर रूट t, यहाँ क्या हो गया dt, है ना। फिर बराबर इंटीग्रेशन t पर पावर -1/2 dt, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। इस बार फिर क्या लिखेंगे हम लोग t पर पावर 1/2 बटा 1/2 बराबर 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट, t का वैल्यू कितना है ये वाला माने हैं, देखिए क्या है x² - 9x प्लस 20, ठीक है। किसका वैल्यू आ गया हम लोग का I1 का वैल्यू आ गया कितना 2 इंटू अंडर रूट x² - 9x प्लस 20, एक 2 चला गया ऊपर, t का वैल्यू पुट कर दिया और -2 का मतलब अंडर रूट हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ मैं I = 3 I1 प्लस 34 I2 समीकरण 1 मान लिया हूँ, जो माना था उसको मैं ऊपर कर लिया हूँ, I1 का वैल्यू मैं यहाँ लिख दिया हूँ ताकि याद रहेगा। और फिर क्या निकालना है, लिखेंगे नाउ अब I2 = इंटीग्रेशन क्या है 1 बाई अंडर रूट x² - 9x प्लस 20 dx, ठीक है। अब यहां क्या कीजिएगा, मैं सबको मिटा देता हूं। अब हम लोग इसको हल करेंगे, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बाई
अंडर रूट, ठीक है, एक्स स्क्वायर, अब क्या करेंगे फिर माइनस अपना मन से 2 देंगे, यस 9/2, कोई दिक्कत? तो फिर क्या करने वाली बात क्या हो जाएगी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, तो 2a बी में काम कर रहा है, किसमें काम कर रहा है? बी में काम कर रहा है, देख रहे हैं ना? तो बी में क्या हो जाएगा, अपना मन से लिखेंगे 9/2 का होल स्क्वायर प्लस में, तो फिर माइनस में 9/2 का होल स्क्वायर अब प्लस 20 पहले से है, हाँ क्या हो गया dx, ये दोनों ठीक है ना, प्लस माइनस में ये बैलेंस में है, बाकी सब पहले वाला लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट, ठीक, तो ये आपका हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस 81 बटा 4, फिर प्लस 20, क्या हो गया dx, लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट, ठीक है, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, देखिए बाबू मैं यहाँ पे 4 एलसीएम लूंगा, क्या कीजिएगा, तो 20 चौक 80, 81 में 80 गया, कितना बचेगा 1, तो 1/4 यहाँ क्या हो गया dx, लिखेंगे हम लोग या I2 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, यहाँ dx में ऊपर लिख देता हूं पहले ही, ठीक, क्या x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 दूनी 4, यहाँ समझे कैसे हुआ, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लिए 4, तो 81 रह गया, 20 चौक 81 हो गया, ठीक, ये माइनस के साथ है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो घटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 1/4, ठीक, अब हम लोग फॉर्मूला पे आ जाएंगे, ये पूरा हमारा हो गया x, ये पूरा हो गया हमारा a, हो गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो आप लोग को बाबू देखिए मैं फॉर्मूला फिर लिख देता हूं, चूंकि इंटीग्रेशन 1 बटा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx इक्वल टू, देखिएगा क्या फॉर्मूला, log मोड x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ पर क्या है फॉर्मूला है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पर देखेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे या I2 इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन नहीं देना है, डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाएगा, क्या है log है ना मोड x के बदले क्या होगा x माइनस 9/2, ठीक, और प्लस अंडर रूट क्या x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, फिर माइनस जहां a है बाबू वहां क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक, अब लिखेंगे बराबर log मोड x माइनस 9/2, ठीक है ना, और फिर प्लस अंडर रूट, इसको बाबू तोड़ेंगे तो क्या आएगा पता है आपका, कहीं दिख तो नहीं रहा, इसके बटा में क्या था, सॉरी इसके अंडर रूट में क्या था क्वेश्चन में, मैं देखता हूं, देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपका, ठीक है, क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, आप लोग घर में तोड़ के देख सकते हैं इसको, ठीक है, ये आपका हो गया I2 का वैल्यू हो गया, किसका हो गया I2 का, ठीक है ना, लिखेंगे अतः क्या I1 और I2 का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, ठीक, या I इक्वल टू, बाबू देखिए I1 3 इंटू, हाँ देखिए 2 फिर है गुना में, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक, अंडर रूट
एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, फिर देखिएगा प्लस 34 है इंटू लॉग मोड x माइनस 9/2, इसको मिटाते हैं, ठीक है, -2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस c आंसर। आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है। क्वेश्चन आपका I is equal to इंटीग्रेशन x प्लस 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। अब देखेंगे हम लोग, ये भी आपका लीनियर है बट इसका सिस्टम चेंज करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूं बराबर इंटीग्रेशन x माइनस 2 प्लस 4 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 4 माइनस 2 हटेगा, क्या बचेगा प्लस 2, इसी रूप में आपका आ गया, ठीक है। बट ये दोनों को एक साथ रखेंगे, इसको अलग करेंगे, अलग अलग कर देते हैं। इंटीग्रेशन x माइनस 2 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस 4 कांस्टेंट बाहर हो गया 1 बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। समझ गए। अब क्या करेंगे, इसमें मानेंगे इसको, है ना। तो अब ध्यान देंगे, एक ही साथ चलेंगे, लिखेंगे लेट माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 समझ गया ना। तो परेशानी कहाँ होगी वो देखिएगा फिर आप लोग, ठीक है, कि कैसे हम लोग माने, क्या करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू क्या है टी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इजकल टू टी जो है, ठीक है ना। देखिएगा एक्स स्क्वायर के बदले क्या है 2x, है ना, और फिर 0 हो जाएगा बराबर, यहां देखिएगा फिर t है, समझ गया ना, क्या हो जाएगा dt बाई dx। अब हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या चीज है, ये आपका 2x है ना, यहाँ x माइनस 2 है, ठीक। तो ये तो आपका कहीं मैच तो नहीं कर रहा है, मैच तो क्या कर रहा है आपका सिर्फ x कर रहा है, x तो आपका अकेला हटेगा नहीं, यहाँ पर करेंगे क्या हम लोग, जिस लेकर के हम लोग माने थे वो तो फिर यहाँ पे बना नहीं ना हम लोग का, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को देखना क्या होगा कि x माइनस 2 जो है, समझिए x माइनस 2 जो है आपका, ये तो कभी संभव ही नहीं है, ठीक है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसको ही हम कैसे अरेंज करेंगे, इसको हम कैसे अरेंज करेंगे कि यहाँ पे हम लोग का सिस्टम आ जाना चाहिए x माइनस 2 करके, कुछ बताइए। देखेंगे हम लोग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन की गलती लिख चुका हूं, ठीक है ना। क्वेश्चन मिस्टेक से गलती लिखा गया, मैं फिर से मिटा के काम करता हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है x प्लस 2 बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx। तो हम लोग लिखेंगे बराबर इंटीग्रेशन x प्लस, ठीक है ना, ऐसे x माइनस 2 प्लस 4 में 2 जाएगा 2 बटा अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे dx, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात क्या चीज है, लिखेंगे बराबर, इन दोनों को अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन x माइनस 2 बटा अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है।
और क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस 4 कांस्टेंट बार 1 बचा अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, करना कुछ नहीं है, यहाँ पे मानेंगे हम लोग, यहाँ पे फॉर्मूला के लिए पुट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो पुट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे लेट माना कि 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन 4 माइनस इसका क्या हो जाएगा 2x बराबर dt बाई dx। लिखेंगे हम लोग, या यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो 2x माइनस 4 माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल टू dt बाई dx। लिखेंगे, या अब क्या करने वाली बात क्या चीज है, अब ध्यान देंगे, यहां से मैं 2 कॉमन लेता हूं, ले माइनस 2 हो गया बाहर, तो फिर क्या लिखेंगे x माइनस 2 देखिए मैच कर रहा है, बराबर dt बाई dx। लिखेंगे, या फिर आगे क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इंटू dx इक्वल टू माइनस 1/2 क्या हो गया dt। इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस 1/2 dt। हल्का सा क्वेश्चन मिस्टेक नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 17 का लिखाया गया था, ठीक है ना, इसीलिए आपका आगे प्रोसेस नहीं बढ़ रहा था, ठीक है। फिर हम लोग लिखेंगे क्या चीज, ये तो इसका चल रहे हैं हम लोग, यहां तक चले हैं, ठीक, तो यहां तक आप लिखिए, बताते हैं फिर अभी। देखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग, या i इक्वल टू इंटीग्रेशन, तो माइनस 1/2 बाहर कर लेंगे हम लोग पहले, है ना, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, इसके बाद क्या, पहले 1 लिख लेते ऊपर में बटा नीचे में अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा आपका, क्या t, है ना, और यहाँ क्या हो गया dt, ठीक, प्लस 4 इंटू इंटीग्रेशन बटा 1 बटा अंडर रूट, इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx। कैसे, देखिए मैं इसको तोड़ के बताता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 x, और फिर माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 4x, पहले से क्या है x स्क्वायर माइनस 4x, है ना, दिख रहा है ना आपको, हाँ, यहां देखिए माइनस x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा पहले, ठीक है, माइनस x स्क्वायर, ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप उल्टा कर लेंगे, लिखेंगे, या 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक, तो करके देखेंगे हम लोग, 2 दूनी 4 माइनस x स्क्वायर, फिर माइनस 2 दूनी 4, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 x प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल, माइनस x स्क्वायर और प्लस 4x, मैच करेंगे, सर ये अपना हाथ का क्या है, ठीक है, देखिएगा, तो ऐसा मैं मिटा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सब तो प्रक्रिया यहां तक हो गई है। लिखेंगे बराबर माइनस 1/2, देखिए बाबू इंटीग्रेशन 1 बटा टी पर पावर क्या हो जाएगा, रूट के बदले 2 हो जाएगा, 1/2 होगा, 1/2 बहुत बार हो चुका है, dt प्लस 4। अब देखिए बाबू आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है ना, 1 बटा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बना है, लिखेंगे साइन इनवर्स x बाई a, x में क्या है x माइनस 2, a में क्या है 2, ठीक है, लिखेंगे बराबर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन t पर पावर माइनस 1/2, पावर चला गया ऊपर माइनस में हो गया, dt प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x माइनस 2/2, लिखेंगे बराबर माइनस 1/2, ध्यान देंगे इंटीग्रेशन हटेगा,
गुना टी पर पावर -1/2 प्लस 1 बटा -1/2 प्लस 1 प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x -2/2। ठीक है, क्लियर करेंगे, लिखेंगे बराबर -1/2 इंटू, तो क्या बचेगा, एक में आधा जाएगा तो टी पर पावर 1/2 आधा बचेगा, फिर 1/2 2 क्या हो गया कैंसिल, प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स x -2 बटा क्या हो जाएगा 2। ठीक है, लिखेंगे बराबर माइनस टी, तो टी के बदले हम लोग क्या माने हैं, समझ गए ना, टी के बदले क्या माने हैं, तो अंडर रूट करके लिखेंगे क्योंकि 1/2 है, 4 माइनस एक्स ऐसे है 4x माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, टी के बदले देखिएगा, फिर प्लस 4 और यहां से देखिए निकला है तो प्लस सी हो जाएगा हम लोग के लिए, 4 साइन इनवर्स x -2 बटा 2 प्लस सी, मेरा क्या हो गया आंसर। देखिएगा विद्यार्थी, ये वीडियो अधिक लंबा होने के कारण से मैं इस चैप्टर का 3 क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 मैं नेक्स्ट वीडियो में करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 20 तक ही रहेगा, समझिएगा आराम से, कुछ परेशानी होगी तो फिर कमेंट और मैसेज। ठीक है।